गुड मॉर्निंग बच्चों। कल मैंने आप लोगों को 2 थीटा 3 थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात बताए। साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या है, cos 2 थीटा की वैल्यू क्या है, tan 2 थीटा की वैल्यू क्या है। इसी तरह साइन 3 थीटा, cos 3 थीटा और तमाम सारे रिलेशंस जो हैं, मैंने कहा था कि आप बुक से पढ़ लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। तो मुझे विश्वास है कि आप लोग तैयार किए होंगे, पढ़े होंगे। अब आइए हम एक्सरसाइज नंबर 3 पॉइंट हेलो हेलो हाँ बेटा नमस्ते। बढ़िया, बस थोड़ी देर बात करिए, ऑनलाइन क्लास पे हूँ अभी। तो आइए एक्सरसाइज नंबर 3.6। एक्सरसाइज नंबर 3.6 का फर्स्ट क्वेश्चन, साइन थीटा इक्वल टू 3/5 एंड 0 इज लेस देन 0 डिग्री इज लेस देन थीटा इज लेस देन 90। ये इंडिकेटर है कि थीटा किस क्वाड्रेंट का एंगल है, और इसी बेस पर आप बिहेव करेंगे अपने इन त्रिकोणमितीय अनुपातों के साथ। अब ये थीटा 0 और 90 के बीच का एंगल है, मतलब ये 90 या फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, यानी प्रथम चतुर्थांश का कोण है ये। और प्रथम चतुर्थांश में आप जानते हैं कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होते हैं, अतः यहाँ पर किसी भी प्रकार की ऋणात्मकता का संदेह नहीं है। तो अब हमको क्या चाहिए, साइन 2 थीटा, cos 2 थीटा, tan 2 थीटा, साइन 4 थीटा, बहुत सारी वैल्यू चाहिए। तो देखिए साइन 2 थीटा मैं निकालता हूं, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये कल मैंने आपको बताया था। मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू है, कोई टेंशन नहीं, कास नहीं है तो कास को हम साइन में कन्वर्ट कर देते हैं इस तरह। अब ये वैल्यू उठा के रखिए, 2 गुणे 3/5 गुणे करनी में 3 त्रिका 9/25, 6/5 गुणे करनी में 25 माइनस 9/25, 6/5 गुणे 16, 16 का वर्गमूल 4/5 आ जाएगा, यानी 24 बटे कितना आ गया 25। ये आपको साइन 2 थीटा की वैल्यू प्रूव करनी थी। ये देखो प्रूव हो गई। अब हमें cos 2 थीटा लाना है, तो cos 2 थीटा के 3 फॉर्म होते हैं। चूंकि साइन की वैल्यू मालूम है, इसलिए हम साइन वाला टर्म लगाते हैं। 1 माइनस 2 3/5 का होल स्क्वायर, 2 इंटू 9/25, तो 1 माइनस 18/25, तो 25 माइनस 18/25, तो 18/7 यानी 7/25। ये cos 2 थीटा की वैल्यू है। सब आपको प्रूव करना है। tan 2 थीटा की वैल्यू हमको चाहिए, तो tan 2 थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा। 24/25, 7/25, तो ये 24/25 और 25 कैंसिल होकर 24 बटे कितना आ गया 7 आ गया। ये tan 2 थीटा की वैल्यू। अब आप कहेंगे कि सर हमको साइन 4 थीटा चाहिए, तो साइन 4 थीटा को जब आप ब्रेक करेंगे इस तरह, साइन 4 थीटा इज इक्वल टू साइन 2 इंटू 2 थीटा। तो अब ये साइन 2 थीटा के रूप में जब ब्रेक होगा, तो साइन 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा होगा। हमको दोनों की वैल्यू मालूम है, ये 24/25 मैंने निकाला था और ये 7/25 निकाला। तो गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 14 गुणे 24 बटे 25, 25 में 625, 14 चौका 56 हासिल 5, 14 दूनी 28, 5 23। ये हो गया साइन ऑफ 4 थीटा की वैल्यू, यानी क्वेश्चन नंबर पहला आपका कंप्लीट हुआ। अब इसी तरह देखिए
टेन थीटा दिया है तो साइन 2 थीटा निकालना है, कास 2 थीटा निकालना है, टेन 3 थीटा निकालना है, बहुत सारी वैल्यू है। तो टेन थीटा के आधार पे कैसे निकालेंगे आप? एंगल वही फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही है। टेन 3 थीटा की वैल्यू दी गई है, सॉरी टेन थीटा की वैल्यू दिया है 3/4। तो अगर आप चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, एक थीटा लेते हुए 3 4 और ये 5 आ जाएगा, और आप साइन 2 थीटा निकाल लीजिए। साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब 2 गुणे साइन थीटा का मान 3/5 और ये 4/5 होगा। 4 3 12 दूनी 24/25, ये देखिए आ गया। इसी तरह cos 2 थीटा निकाल लेंगे। tan 3 थीटा निकालने के लिए tan 3 थीटा बराबर होता है 3 tan थीटा माइनस tan 2 थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, शायद ये वैल्यू होती है। तो इसमें जब आप रखेंगे 3/4 माइनस 3/4 का होल क्यूब बटे 1 माइनस 3 इंटू 3/4 का होल स्क्वायर, और कैलकुलेशन जब आप करेंगे तब आपको मिलेगा 3 त्रिक का 9/4, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27/64, 1 माइनस 3 त्रिक का 9 त्रिक 27/4 चौका 16। तो ये एलसीएम हो जाएगा 64 4 16, 16 9 144, 16 9 144 माइनस 27 बटे 16 27/16। तो ये देखिए 14 में से 7 गया 7, 3 3 में से 2 गया 1, 117/64, और ये आ जाएगा 16 4 20 माइनस 11 और बटे 16। तो 16 चौका 64 कट जाएगा, यानी माइनस 117/11 चौक 44, ये आ जाएगा, सॉरी ये आ जाएगी वैल्यू। और यही आपको देखिए प्रूव करना था। तो आप कैलकुलेशन त्रिकोणमिति में 2-3 चीजें ध्यान देने वाली हैं बच्चों। पहली बात तो एंगल महत्वपूर्ण होता है कि एंगल किस क्वाड्रेंट का है, और उस क्वाड्रेंट में हमारे त्रिकोणमितीय अनुपातों का बिहेव क्या है। फिर से एक बार आप देख लें इसको ऐसे। ये प्रथम चतुर्थांश है, यहाँ पे सभी त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होते हैं। ये द्वितीय चतुर्थांश है, यहाँ पर साइन धनात्मक, कास ऋणात्मक, tan ऋणात्मक, और कास tan के नाते कॉट और सेक दोनों ऋणात्मक, और साइन के नाते कोसेक पॉजिटिव हो जाता है। मतलब आप कह सकते हैं साइन और कोसेक धनात्मक, बाकी सब ऋणात्मक। ये थर्ड है, यहाँ पर साइन ऋणात्मक, कास ऋणात्मक, tan होता है, tan के नाते कॉट पॉजिटिव हुआ, फिर सेक और कोसेक सब ऋणात्मक। ये चतुर्थ है, तो यहाँ साइन ऋणात्मक, कास धनात्मक, tan ऋणात्मक, फिर काट ऋणात्मक, फिर सेक धनात्मक, फिर कोसेक ऋणात्मक। तो इसको आपको याद रखना होगा कि एंगल हमारा किस क्वाड्रेंट में है और उस क्वाड्रेंट में त्रिकोणमितीय अनुपात का बिहेव कैसा है। फिर आप आगे बढ़ेंगे। आइए और आगे चलते हैं क्वेश्चंस को प्रूव करते हुए। अब मुझे लगता है 4 तक आप लोग करिएगा, जो नहीं आएगा हम बता देंगे। 5वें में आइए, सिद्ध कीजिए 1 प्लस साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। 5वें का फर्स्ट पार्ट, 1 प्लस साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। आप RHS टू LHS या LHS टू RHS किसी को भी प्रूव कर सकते हैं। देखिए मैं LHS को लेता हूं, ये है 1 प्लस साइन 2 थीटा। 1 को आइडेंटिटी के अनुसार हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है। साइन 2 थीटा की वैल्यू हमारे पास है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ हम चाहेंगे मेंशन करेंगे साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये मेंशन करेंगे। अब हम अगर बीजगणितीय सर्वसमीका का प्रयोग करें तो a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन 2ab हो गया, मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर।
और ये आपके प्रश्न का देखिए RHS है। ऐसे ही और आगे चलेंगे। एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मुझे दिख रहा है, sec 8a माइनस 1 अपान sec 4a, sec 8a 8 थीटा कह लीजिए माइनस 1 अपान sec 4a 4 थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan 8 थीटा अपान tan 2 थीटा, ये हमें प्रूव करना है। पहली बात तो इसे आप कास में कन्वर्ट करिए। कास में कन्वर्ट करेंगे तो 1 बाई कास 8 थीटा अपान 1 बाई कास 4 थीटा ये आएगा। एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस कास 8 थीटा अपान कास 8 थीटा ये, और 1 माइनस कास 4 थीटा अपान कास 4 थीटा। तो अब ये चला गया ऊपर और ये नीचे आया, तो कैलकुलेशन में हमारे पास हुआ कास 4 थीटा इंटू 1 माइनस कास 8 थीटा, और ये हुआ कास 8 थीटा इंटू 1 माइनस कास 4 थीटा। अब 8 थीटा को 2 इंटू 4 थीटा और 4 थीटा को 2 इंटू 2 थीटा के रूप में हम लिख सकते हैं। और ऐसा करके इस तरह का कास का फार्मूला या प्रसार करें कि 1 कैंसिल हो जाए। तो जरा इधर देख लीजिए, वहां से यहाँ आते हम, कास 4 थीटा नो चेंज, वहां पर अब हम लिखेंगे 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 8 का आधा 4 थीटा, और ठीक इसी तरह कास 8 थीटा इंटू 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, ये आ जाएगा। यहाँ पे देखिए सब कैंसिल हुआ। पहले हमको मिला कास 4 थीटा साइन स्क्वायर 4 थीटा है ये, और साइन स्क्वायर 4 थीटा में साइन 4 थीटा इंटू साइन 4 थीटा हम लिख सकते हैं, अपान कॉस 8 थीटा हुआ इंटू साइन स्क्वायर 2 थीटा है, साइन स्क्वायर 2 थीटा ये मिलेगा। अब आप देखिए, अगर 2 का मैं ऊपर गुणा भी मत करिए, साइन 4 थीटा इंटू कास 4 थीटा, इसे फिर ब्रेक करिए 2 थीटा में, तो 2 साइन 2 थीटा इंटू कास 2 थीटा आएगा, अपान कास 8 थीटा को रहने दीजिए इंटू साइन स्क्वायर 2 थीटा आएगा। तो साइन 2 थीटा एक पावर से कटा, इस 2 का यहाँ गुणा करेंगे तो 2 साइन 4 थीटा इंटू कास 4 थीटा, ये साइन 8 थीटा बन गए। ऊपर से थोड़ा मैं लिख सकता हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब हम इसको लिख सकते हैं 2 साइन 4 थीटा इंटू कास 4 थीटा एक ब्रैकेट में, और यहाँ पर हमारे पास बचा 2 कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, और अपान नीचे बचा हमारे पास कॉस 8 थीटा इंटू साइन 2 थीटा, और ये हो गया आपका साइन 8 थीटा अपान कॉस 8 थीटा इंटू ये कॉस 2 थीटा अपान साइन 2 थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। ये तो हो गया tan 8 थीटा, ये हो गया काट 2 थीटा, और काट को अगर हम चेंज करें तो tan 8 थीटा इंटू 1 अपान tan 2 थीटा, यानी हम लिख सकते हैं tan 8 थीटा अपान tan 2 थीटा, और यही आपका RHS है। अब आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है। देखिए सोल्यूशन इतना आसान नहीं है। आप जब तक आइडेंटिटी को अच्छे से तैयार नहीं करेंगे, संबंधों को ठीक से जानेंगे नहीं, तब तक आप सवाल क्वेश्चन को सॉल्व करने में खुद को समर्थवान नहीं पाएंगे। ये तो था 5वें का 2 पार्ट मैंने कर दिया। आइए छठे में भी 1 आध 2 करते हैं, फिर आप लोग करिए, देखिए आप क्या कर पाते हैं। जो नहीं आता पूछिए, फिर हम बताएंगे। छठे का ये पहला ही करते हैं। 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा
इक्वल टू 4 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये प्रूव करना है। तो दिस इंप्लाइज दैट 3 साइन थीटा माइनस 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये देखिए। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 साइन थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 4 साइन क्यूब थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 साइन क्यूब थीटा आ गया। और हम आरएचएस को भी अब सॉल्व करेंगे। 4 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। एलसीएम जब आप लेंगे तो 4 साइन थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और इसका गुणा यहां जाकर जब होगा तो 4 साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। एंड अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी इसकी वैल्यू 1 होती है, यानी 4 साइन क्यूब थीटा अपॉन 1, दैट इज 4 साइन क्यूब थीटा। अब आप देखिए एलएचएस भी और आरएचएस भी दोनों वही है, इसलिए एलएचएस बराबर आरएचएस। कभी कभी हम ऐसा भी कर लेते हैं, हम दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, दोनों की वैल्यू अगर इक्वल आ जाएगी तो आपका दिया गया संबंध सही है, और नहीं तो फिर आप फिर गलत है। इसी तरह आप इसका दूसरा पार्ट भी कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छा सवाल, इसी का तीसरा पार्ट, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। इसमें आप लोग करेंगे 1 माइनस, क्वेश्चन दिया है 1 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा। ये प्रूव करना हमको। बच्चों एक संबंध होता है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। जब आप साइन कास में इसको चेंज करके सॉल्व करेंगे तो cos 2 थीटा का रिलेशन आपको मिलेगा, और इसी तरह जब साइन 2 थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये देखिए साइन 2 थीटा की वैल्यू है ये। तो हमें फिलहाल इसका अगर हम इसको एक एंगल मान लें तो ये डायरेक्ट हो गया cos 2 इंटू पाई बाई 4 माइनस थीटा, ये देखिए आ जाएगा। ठीक इसी के अनुसार ये थीटा पूरा का पूरा क्या है, ये थीटा है, ये एंगल थीटा है। तो अब हमने थीटा की जगह रख दिया, और इसका जब 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, cos पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ये साइन देखिए आ गया इस तरह। तो आज मैंने शुरू किया है, तो 1 से लेके प्रश्न नंबर 6 तक आप लोग इसका वर्क करिए, खूब अच्छे से सॉल्व करिए, प्रयास करिए कि आप अच्छे से कर ले जा रहे हैं, और जो नहीं आएगा फिर हम बताएंगे। आज यहीं पर आपको रोक देता हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा बताने पर फिर आपको खुद ही समझ में नहीं आएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।